to Fresh Chewing Gum presents कहानी कॉमेडी सर्कस की। देखिए, कॉमेडी एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है और आज हम इसे बहुत सीरियसली लेंगे। इसीलिए आज हर जोड़ी को यूनिफॉर्म पहना देंगे और यूनिफॉर्म पहनने के बाद हर जोड़ी में डिसिप्लिन, तमीज, मैनर्स नहीं आएंगे। अरे भाई, कॉमेडी सर्कस में ये चीजें अलाउड नहीं है, चाहे आप कोई भी यूनिफॉर्म पहना दो। आज है हमारा यूनिफॉर्म स्पेशल और यूनिफॉर्म पहनकर सबको बेइज्जती करने का आदेश दे चुके हैं अर्चना पूरन सिंह और सोहेल खान। 3 हफ्ते तक यहाँ कॉमेडी के साथ जादू चलेगा और आज कॉमेडी का जादू कौन कौन सी वर्दी पहनेगा, चलिए देखते हैं इसकी एक झलक। अर्चना जी, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे बेइज्जती होती है। अरे छोटी मोटी ने बहुत सारी प्रॉब्लम है मुझे। 1 साल से दूध का बिल नहीं भरा, पता है मैंने। दूध वाला भैंस को लेकर घर पे आ गया। भैंस को लेके? हाँ, मैंने बोला साले भैंस को क्यों लेकर आया? हाँ। बोलता मैं नहीं लाया, भैंस मेरे को लेकर आई है। कहती मैं दीदी से फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। आई एम मिस लियोनी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे देखो एक्ट में मिस लियोनी पूरे कपड़ों में आ गए। ओए, इतने कपड़ों में तो मलिका आ जाता, मैं उसको ना पहचानूं। सांप किसी के सगे नहीं। मैंने एक सांप को बुखार की दवाई दी, मैंने कहा निकाल 100 रुपया। यूं करके पता मेरे को क्या कहता? कहता 50-50 के 2 दूंगा, 100 का 1 ही दूं। अबे एक मिनट, तेरे मुंह की बात कर रहा है तो तेरे मुंह को किसने पीछे से ठोक दिया है? देख, तेरा बोनेट बाहर आया है। बात बात पर लाफे खाना, कृष्णा से कम तारीफ पाना और पिंकू से भी कम पेमेंट मिलना, आखिर कितना बर्दाश्त कर सकता है सुदेश? फाइनली होकर कॉमेडी सर्कस से परेशान सुदेश बन गया है दरबान। देखें नए जॉब पर उन्हें खुशी मिलती है या फिर इससे भी बदतर हालत होती है। प्लीज वेलकम सुदेश एज दरबान एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। अब पता चला एनर्जी कृष्णा कृष्णा ही है। सोहेल साहब, मैं सच्ची बताऊं, कॉमेडी सर्कस कभी नहीं छोड़ना। मैं सच्ची बोल रहा हूं, बहुत पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा विपुल के पास, मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे ज्यादा पैसा आपकी वजह से आएगा। हमारी तो छोटी छोटी पेमेंटें मार के बंदा क्या कर लेगा वो। आपके एक शो की पेमेंट मार ली तो पूरा 1 BHK खरीद लेगा वो। खैर, हमारा होटल आपने देख ही लिया है, शरीफ लोग यहाँ पे आते हैं, लगे रहो, होटल है अपना। तो सेलिब्रिटी बहुत आते हैं, हाँ। दिल नहीं उनका, कभी किसी ने कुछ टिप नहीं दी। लेकिन सोहेल साहब जब भी आते हैं 2-2 के नोट देते हैं हमको। 2-2 के नोट बनते? नहीं। हेलो अर्चना जी, मैं सच्ची बताऊं, एक बार 100 रुपया दिया था। अच्छा। मैं हैरान हो गया, 100 रुपया। कहते बस किसी को बताना नहीं मैं किसके साथ आया था। मैं कह सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप अकेले होते तो बता देता, लेकिन श्रुति हमारी बहन है, इसकी अरे बात तो सुन लो। श्रुति हमारी बहन है, इसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप किसके साथ आए थे। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी इतनी बेइज्जती होती है। इतना बड़ा होटल, कहते अपने आप को हीरो हैं लेकिन होते कॉमेडियन है। ये क्या किया आपने? साले तुम लोग मेरी बेइज्जती करते रहते थे ना, आज मैं भी सबको बोल सकता हूँ कि मेरी 4-5 फिल्में फ्लोर पर हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कुर्सी क्यों लेके आए हो? कहीं भी जाता हूँ कोई कुर्सी नहीं देता मुझे, और जज जाते हैं कुर्सी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। कुर्सी इज्जत होती है, मैं अपनी इज्जत साथ में लेके घूमता हूँ। हाँ सर। चलो सर, जो भी है चलो छोड़ो, लड़ाई झगड़े क्या करने हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, हाँ, कि कोई फिल्म तो नहीं मिली आपको? क्या बात करो, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम भी ना। वही मैं कहूँ, लेकिन हमें सबको थोड़ा सा शक हो गया था आपको फिल्म मिली है। शक काय को हो गया था तुमको? नहीं, वो एक दिन चेकी पांडे बड़े परेशान थे। वो चंकी पांडे क्यों परेशान था? अपना अपना लेवल होता है सर, आप समझो ना।
अब आपको सलमान खान तो हो नहीं कि शाहरुख को परेशानी होगी। नहीं, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? साले, तुम लोग कहते रहते थे ना कि मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो कुत्ता कमीना कृष्णा कहता था मेरे खाने के वांदे। ये देख रहे हो करोड़ों का होटल, यहां पर छोले भटूरे पे ड्यूटी लगी है मेरी किचन में। नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर कोई सेलिब्रिटी आपको देख ले तो? देख ले तो क्या, शब्बीर कुमार भी अंदर ही है। सिंगर। पता है क्या? हाँ। अगर शब्बीर कुमार जी नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। हाँ। क्यों? उन्होंने कहा बेटा तू जाकर स्ट्रगल कर, तेरे भटूरे मैं तल दूंगा। कमाल है, फिर उनका एहसान है आप पर। अरे खा के एहसान है, जब वो स्ट्रगल करने जाते हैं उनके मटर भी मैं ही तो छीलता हूँ। यार ये क्या बात। और एक बात कहूँ? हाँ जी। अगर जैकी दादा नहीं होते ना तो शब्बीर कुमार जी भी नहीं होते। मैं समझा नहीं। अरे भटूरे कहाँ से तलेंगे, वो दादा ही तो चंदी सुधा तेल लाकर देते हो। मैं समझ गया, इसका मतलब ये होटल हाँ। दादाजी की वजह से चलता है और शब्बीर कुमार जी की वजह से। ये होटल चलता है राम गोपाल वर्मा की वजह से। यार ये बंदा क्या श्रुति कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। राम गोपाल वर्मा जी कहाँ आगे पीछे? अरे होटल के जो मालिक है ना, हाँ। रामू जी की फोटो दिखाते हैं हाँ। क्लाइंट को और कहते देखो मार्केट में नया गुलाब जामुन है, और ऐसे फंसाते थे। यार फोन है, फोन। हेलो, हाँ शब्बीर भाई बोलो। भटूरे तल दिए। अच्छा क्या? आलू मटर पनीर में से पनीर गायब है? वो शानू साहब बिना जब देखो पनीर खा जाते हैं यार। हमारी नौकरी चली जाएगी, मैं बता रहा हूं। अच्छा अविनाश पदावन ने सिलेंडर भिजवा दिया? ओके ओके। सुरेश ओबराय को बोलो जरा जल्दी पालक पनीर बनाए, जल्दी से, मैं आ रहा हूं। मैं क्या करूं अब, स्टैंड अप। हाँ चलो जादू कर लेते हैं। पहली बार देखा ना 1000 का नोट। ये देखिए, अब गिनना शुरू करो, कितने नोट हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6। ये होती है बात। अब देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। और करूं? नहीं बस बड़े लालची लोगों को करते हैं, बस यही काम करता रहूं मैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं भूले भटके, मेरे से रास्ता पूछ। राखी सावंत जी आए थे एक दिन, कहते यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड किधर है? मैं कहा ग्राउंड छोड़ो, आप कमरा ले लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता खुलेआम। अगर आप वहां पे मेकअप करेंगे खुलेआम लोग आपको देखेंगे। अबे साले, कवर काहे को कर रहा है? जब वो खुद कवर नहीं करती तू मत कवर किया कर। पता ना, इसको बोलो अपना स्टैंड अप करके चले, मेरे को करने नहीं देता। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन अर्चना जी आप हैरान होंगे, आप यहाँ पे आ रहे हो अभी इसी वक्त। हाय सुदेश, हाय। एक मिनट में हाथ धो के आऊं? क्या? वो सिद्धार्थ जादव वाले मेरे हाथ, एक मिनट धो के आया। नहीं नहीं फिक्र मत करो, मेरे भी राजीव निगम वाले मिला। हाय। अर्चना जी और कैसे हैं आप? बस एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा समझ गया। डिस्को के लिए आए हो? डिस्को के लिए आप डिस्को में आए हो ना, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ कपल अलाउड है, इसलिए आप किसी लड़की को साथ लेके आओ। बकवास बंद करो। जज हूं मैं, जज, मेरी को रिस्पेक्ट है। डिस्को के लिए आया कुत्ता। सलाम साहब, माइंड ब्लोइंग साहब, आई वांट टू टेक यू होम साहब। है ना? अरे अर्चना जी आप क्या करें, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, आप क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? वहां पर पेमेंट नहीं देते कुत्ते साले। ओहो 9 महीने से मैंने अपने बिजली का बिल नहीं भरा, पता है? बिजली वाले घर पे आ गए, कहते हैं
9 महीने में तो बच्चा भी क्लियर हो जाता है, बिजली का बिल तो क्लियर करो। इससे तो अच्छा मैं तभी थी, पता है जब बदमाश कंपनी रिलीज हुई थी, परमीत के साथ मैंने बहुत पैसा कमाया था, तभी बहुत लकी थी मैं तभी। ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर वो पैसा आपने कैसे कमाया? अरे जब पिक्चर थिएटर में लगी थी ना, मैं थिएटर के बाहर पेरू बेचती थी। परमीत ने मेरे को बोला था, अर्जू हम लोग दोनों मिलके दुनिया को बताएंगे, साथ में सक्सेसफुल होंगे, जब भी मेरी पिक्चर लगेगी तो बाहर पेरू बेचना। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता, दोनों में से एक काम तो हिट करेगा ही वो। देख लो किस्मत है, दोनों हिट हो गए, जोरदार तालियां। पर अर्चना जी ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे बेइज्जती होती है। अरे छोटी मोटी ने बहुत सारी प्रॉब्लम है मुझे, 1 साल से दूध का बिल नहीं भरा, पता है मैंने। दूध वाला भैंस को लेकर घर पे आ गया। भैंस को लेके? हाँ, मैंने बोला साले भैंस को क्यों लेकर आया? हाँ। बोलता मैं नहीं लाया, भैंस मेरे को लेकर आई है। कहती मैं दीदी से फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। मालूम है भैंस ने परमीत को कितना डांटा? साला फ्री में दूध पीते रहते तो ऐसा थोड़ी होता है। अर्चना जी आप हौसला रखिए। खैर मेरी तो अगर आपको इतना बुरे हाल था तो हमको बोलते, हम आपको पैसे के लिए ना कर देते। ऐसा थोड़ी होता है। पहले बकवास बंद कर। हाँ जी। हेलो, हाँ सेठ बोलो। मैं तो इधर बाहर ही खड़ी हूँ यार। सेठ भाड़ा नहीं दिया मेरे को अभी तक इधर की। क्या ये मेडिसिन होटल नहीं है? ऐसे नहीं बताऊंगा, थप्पड़ मार के पूछो। ये मेडिसिन होटल हाँ नहीं जी, है? नहीं नहीं नहीं। ओ माय गॉड, मैं गलत जगह आ गई। मेरे रात के खाने का क्या होगा? पेमेंट नहीं मिलेगी मेरे को। मैं काम करती हूँ, मैं ना पार्ट टाइम जादू भी करती हूँ। वही हाल होना है। खाली है? खाली है? अब और नहीं निकालूंगी, बस कर। देखा अब नहीं बना था ना। चलो बाबा लोग, मेरा रात का कुछ करवा दो प्लीज। कैसा लगा जादू? पसंद आया? हाँ थैंक यू। अल्लाह के नाम पे दे दे। बाबा बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू। ये ना भगवान सबको देगा, भगवान सबको देगा। हेलो, बहुत अच्छे। हाँ परमू, हाँ आज का इंतजाम हो गया। हाँ मेरा हो गया, तुम अपना कर लेना। अर्चना कैसा लगा आपको ये एक्ट? मैं सच बोलूं तो एक्चुअली ये डबल रोटी और ये पाव देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आप जो भी करते हैं क्योंकि अपने अंदाज में करते हैं और इतना मजा लेकर और इतने कन्विक्शन के साथ करते हैं, इसीलिए आप दोनों और आपके हर एक्ट इतने सक्सेसफुल होते हैं। वेरी वेल डन। सोहेल, क्या आप अर्चना से सहमत हैं? बिल्कुल। कृष्णा, आप कॉमेडी सर्कस के ब्रेड और बटर हो। आप हो, ये कॉमेडी सर्कस चलता रहेगा। और आप सुरेश, जो आपने सबकी इज्जत रखी है, सब सेलिब्रिटीज की इज्जत रखी है, होटल लगे रहो में, आप इस कॉमेडी सर्कस की हमेशा इज्जत रखोगे। अर्चना कितने पॉइंट्स देंगे आप इस एक्ट को? कोई शक? सोहेल, 9 पॉइंट। जागते रहो। आई नो कि कॉमेडी सर्कस में ये नारा लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो सब वैसे ही रात भर जागते रहते हैं। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को ये नारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल की लड़कियां आजकल बहुत देर से वापस आने लगी हैं। अब गार्ड किसको अंदर आने देता है, किसको नहीं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड सुहासी एज वेरियस कैरेक्टर्स।
बधाई दो, मेरे घर में अभी भी स्क्रिप्ट हुई है। और ये देखो, ये अभी अभी हुई है और ये सज धज के इस मासूम पे हंसने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, छोटी लग रही है ना स्क्रिप्ट। हाँ। प्री मैच्योर डिलीवरी है। स्क्रिप्ट तो ठीक है, लेकिन मैं इस स्क्रिप्ट में बना हूं सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं हूं। मैंने कहा फिर आप कहते हो कि इनके रिश्तेदार बन के आ जाते हो, नंबर ले जाते हो। मैं आज चौकीदारी कर रहा हूं लड़कियों के हॉस्टल के बाहर। ऐसी ऐसी लड़कियां मिलती हैं मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। पता है, कई लड़कियां तो इतनी चालाक होती हैं, कॉलर ट्यून अजीब लगाई होती है। जब पापा का फोन आता है तो कॉलर ट्यून और ही लगी होती है। हेलो पापा, उर्दू से कॉलर ट्यून क्या होती है? सांसों की माला से सिमरूं मैं, तुझे तो ना बजाने का मौका चाहिए बस। और जब उसी फोन के ऊपर ना बॉयफ्रेंड का फोन होता है, ट्यून चेंज हो जाती है, श्वास चेंज हो जाते हैं। भीगे होंठ तेरे। इतनी चालाक लड़कियां होती हैं, इधर मेरे पास बैठ कर ना, यहाँ पर धूप में बैठी होती हैं, बैठ के आलू के पराठे खा रही होती हैं और फेसबुक पे स्टेटस डाल रही होती हैं, एंजॉयिंग इन इटली विद पिज्जा। ऐसी ऐसी लड़कियां। लेकिन आज सुबह के 4 बज गए हैं, कोई भी आ जाए लड़की, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। इनके मेरे नंबर कटवाने के लिए। कौन है आप? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। निरूपा राय का कॉन्फिडेंस देखिए। लड़कियां इस उम्र में टांगों पे वैक्स कराती है, वैक्स की टांगे लगवा के आई है। क्या है ये? क्यों आई हो पूरे कपड़े में? कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? आई एम मिस लियोनी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे देखो एक्ट में मिस लियोनी पूरे कपड़ों में आ गए। ओए, इतने कपड़ों में तो मलिका आ जाता, मैं उसको ना पहचानूं। What rubbish! तुमने अभी मेरा शो नहीं देखा, बिग लॉस? देखा मैंने, तुझे भी देखा है। एक स्पाइडर से डर के बेड पे चढ़ के जाए। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने डांटा था उस अमर को। क्यों डांटा था? He kissed my hand, you know? हाँ, डांटना बनता था। 3 महीने से मिस लियोनी जैसी अबला नारी बंद कमरों में हो रहा, सिर्फ हाथ में किस करे? Oh, come on! तेरा तो उसका कत्ल करना बनता था। मुझे अंदर जाने दो, अभी मैं अंदर जा एक रही हूँ। मिनट, अंदर कहाँ जा रही है तू? हमारे राइटर ने कितनी मेहनत की है तुझ पे। 150 तेरी फिल्में देखी, तब जाके तेरा कैरेक्टर समझ में आया। चाहे उसके चक्कर में बेचारा अपना कैरेक्टर उसका खराब हो गया। मुझे अंदर जाने दो, मैं जा रही हूँ। अंदर जाना है तो पहले 100 रुपया निकालो। जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो, 100 रुपया तो तुम्हारा मुझे देना बनता है। देखने पे 100 रुपया देना बनता है, फिर जो मैं मन में सोच रहा हूँ, मेरा तो घर बाहर बिक जाना है। What rubbish! मुझे नहीं जाना अंदर, मैं जा रही हूँ। सोहेल जी, इस बार अच्छे पॉइंट्स देना, पहली बार स्क्रिप्ट पे परफॉर्मेंस की है। ओके, बाय। तंग आ गया हूं मैं इन लड़कियों से, तंग आ गया हूं। ये क्या है बे? एक डंडा मैं घर से लेके आया, दूसरा जादूगर ने दे दिया, तीसरा एक्ट के बाद इन्होंने देना, मैं 3 एक्टों को पीछे लगा के क्रिकेट खेलूं इसके साथ? क्या है ये? वेरी गुड। मिस सुहासी, हाँ जी, ये सुबह 4 बजे आप कहां से आ रही हैं? मैं एक कॉमेडी सर्कस से आ रही हूँ। मेरे को थप्पड़ ना खा ली तू यहाँ से। सुबह 4 बजे कौन से बाप वाली तेरी कॉमेडी सर्कस की शूटिंग चल रही है? मुझे नहीं पता कि शूटिंग सुबह 7 बजे खत्म होती है, क्योंकि अर्चना नाश्ता करके जाए। इस बार ऐसी बात नहीं है। कॉमेडी सर्कस का सेट अर्चना के बंगलो के हॉल में लगा है। क्या बकवास कर रही है? उसका तो बाथरूम इतना बड़ा है, ये सेट तो उसके अंदर लग जाता है। हॉल में तो उन्होंने अकबर जोधा का क्लाइमैक्स हुआ था। क्लाइमैक्स क्यों? हाँ, क्योंकि पता क्या, फिल्म इतनी लंबी थी, खत्म नहीं हो रही थी। ये तो इन्होंने उनके सारे घोड़े खा के फिल्म खत्म की है। एक बात बता, ये शो तो इन्होंने बना लिया, कोई नए लोग आए हैं कि सब पुराने कर रहे हैं वही घिसे पिटे लोग? इस बार तो कपिल की बहुत हॉट सेक्सी पार्टनर आई है, सुमोना। सुमोना हॉट एंड सेक्सी? हाँ? इतनी सी पार्टनर, इतनी सी पार्टनर। ऐसी 18 लड़के इकट्ठे करके हाथ में पकड़ना, झाड़ू लगती होती है ऐसे। तुझे पता है ये भी उतनी बारीक है, जब इनको नींद आती है ना तो बिस्तर नहीं मिलता तो अर्चना के डोले में चादर डाल के सो जाती है। चलो ठीक है। अरे इस बार एक बहुत अच्छी कॉमेडियन जोड़ी आई है, राजीव निगम और हेमंत पांडे बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी नहीं करते, वल्गैरिटी करते हैं। हाँ। तुझे पता है कि लोगों ने जब एंजॉय करना होता है ना तो मिस लियोनी का इंटरनेट पे एक्ट देखते हैं। सोच, जब मिस लियोनी ने एंजॉय करना होता है तो इनके एक्ट देखती है इंटरनेट पे। अच्छा तू बता, तुझे कौन सा पार्टनर मिला बाकियों की कर रही है? अरे
राजीव ठाकुर वो मेरा पार्टनर है, ही इज वेरी गुड है ना अर्चना जी। अरे ऑन द स्पॉट इतने सारे पंचेस मारता है, वेरी गुड वेरी गुड। उसे तो हमेशा 10 10 10 10 10 ही मिलना चाहिए। हाँ तो मुझे क्यों बता रही है, उनको बता जिन्होंने देने हैं। चल चल सुनो सुनो, वो बच्ची क्या बोल रही है, आप सुनते नहीं हो, सुनो। राजीव जितना तुमने बोला था उतना मैंने बोल दिया है, आगे क्या बोलूं। बोला था मैंने मुझे भी एक पंच देना। जिसके पंच है उसके नहीं फूट रहे, तूने करके क्या करना। चुप करके उनसे नंबर ले, तेरे पंच के चक्कर में जो मिलने वो भी नहीं मिलने हमें। नंबर अर्चना, आप इस शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट के बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक द एक्ट वॉज स्वीट। इसमें ज्यादा पंचेस नहीं थे, लेकिन सुहासी, यू हैव द एनर्जी, यू हैव द लुक्स एंड यू ऑल्सो हैव द प्रेजेंस। अब राजीव, आपके बारे में क्या कहूँ, बिकॉज आपको मैं इतनी बार देख चुकी हूँ कि एक नया एडजेक्टिव आपके लिए मैं ढूंढ नहीं सकती, लेकिन यू आर ऑलवेज कॉम्पिटेंट। जो भी आपको मिला, आपने दोनों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। एंड सुहेल? राजीव, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, क्या जब आप खुल के एक्टिंग करते हो, यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस। In this particular season is because आप खुल के काम कर रहे हो, and that's exactly what is happening. And Suhasi, fabulous. तो अर्चना, how many points? 8 points. सुहेल? 8 points. Thank you, Rajiv. Thank you, Suhasi. सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा है वो, लेकिन अगर घूंघट उठाने से पहले ही देश का बुलावा आ जाए तो बेचारा फौजी सुहागरात कैसे मनाए? ड्यूटी और ब्यूटी के बीच की जंग दिखाने आ रहे हैं सिद्धार्थ एज अ फौजी एंड भारती एज हिज वाइफ। अरे मुझे बधाई दो, मेरी शादी हो गई, आज मेरी सुहाग रात है। बता लेट की करो सुहाग रात, वो क्या मैं शादी में पहुंच नहीं पाया। मैं फौजी हूँ ना, मेरे को छुट्टी नहीं मिली। मैं गया था छुट्टी लेने, मैंने कैप्टन को बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो कैप्टन बोला जवान तूने छुट्टी मांग के बहुत बड़ी गलती की है, तुझे सजा मिलेगी, ये बंदूक उठाओ और भाग ले, भाग जा। ऐसा भागाऊ मैं, ऐसा भागाऊ, डायरेक्ट घर पे आ गया। अभी तो सुहाग रात करूंगा मैं। वैसे तो जवान तो मैं हूं ही, लेकिन आज जवानी यूज करूंगा। कहाँ है मेरी सोनिया, कहाँ है? मैं आ गई। लाइफ में फर्स्ट टाइम लड़की देखूंगा। ए भोला, आजा थोड़ा घूंघट उठा लो, आजा। मत करो ना, मुझे शर्म आ रही है। अरे सोहेल भाई, मेरी फर्स्ट सुहाग रात है, आइए ना थोड़ी मदद कीजिए, आइए। नहीं मत आइए, नहीं तो आप अपना हिस्सा मांग लेंगे। हमला हमला हमला, भागो हमला। हमला नहीं, कमला। मैं तेरी वाइफ है कमला। अरे वही तो बोल रहा हूँ, कमला का हमला, भागो। इधर आ जरा। कितनी गंदी शक्ल, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अबे तेरे से शादी करके मैं कौन सा बिल गेट्स बन गया? मैं तो भी बर्बाद हो गया। अबे इतना हेलो, मैं आ गई, हेलो, ये सब आवाज तुमने कहाँ से निकाली? मुंह से। ये वाले? अबे साले, आवाज का मुंह से क्या लेना देना है? अर्चना की शक्ल देख, देख कैसी कितनी क्यूट है वो, है, और आवाज देख उसकी। अरे ऐसा हंसती है कि रॉकेट की दिशा बदल देती है। अरे लेकिन अर्चना जी क्यूट है, तू तो छी छी छी। क्या छी छी बोल रहा है? अपनी शक्ल देख कितनी गंदी है, तेरे मुंह से वाव भी छी लगता है। अबे एक मिनट, तेरे मुंह की बात कर रहा है तो तेरे मुंह को किसने पीछे से ठोक दिया है? देख तेरा बोनेट बाहर आया है। बस कर। तुम लोग क्या हंस रहे हो? क्या मैं बदसूरत है?
नहीं है। साले मेरा मुंह कर रहा है, क्या मेरे मुंह के पीछे पड़ा है? अरे सुहेल जी, मेरा तो मुंह गंदा है, इसका सारा खानदान गंदा है। अर्चना जी साला इतना भुक्कड़ है, जमाल लोग तोप में गोला भर के दुश्मन की जोर चलाते हैं, इस साले ने तोप में खाना भर के घर की ओर चला दिया। अरे एक बार तो इसने ना तोप में इतना सारा सैलेड भर के अपने घर की तरफ चला दिया। गाजर दादू की ऐसी जगह घुसी, बेचारे आज तक सुन नहीं पाए, कान फट गए उनके। अच्छा एक काम कर ले, दादा की बात छोड़, अभी बाप बनना है ना, चला आजा आजा आजा। ये क्या कर रही है? शर्म के मारे मेरे होठ कांप रहे हैं। तेरे को भूख लगी क्या? मैं तेरे लिए ऑर्डर करता है, फिर खुश। एक मिनट, हेलो, हाँ, एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और एक बियर लाना प्लीज। क्या जानू मैं तेरी बीवी है, क्यों शर्मा रहा है मेरे से? अपने लिए भी बियर ऑर्डर करना। क्या मतलब तू नशा करती है? साले तू इतनी जैसे ठुड्डी मैंने ऐसे ही आगे रखी, तम्बाकू डाला इसमें। क्या ये क्या क्या कर रहा है? चलना। क्या सुहागरात मनाते हैं? चलना। ए पक्या, मेरे को तेरे से बदबू आ रही, मेरी उल्टी हो जाएगी शायद। पक्या, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। बॉर्डर पे जंग छिड़ चुकी है, सारे जवान जल्द से वापस आ जाए। अरे मुझे जान, अरे लेकिन मैं तो सुहागरात पे यार, तू ऐसा किससे बात कर रहा है तू? अरे देख ना, अनाउंसमेंट हो रही ना। अरे पागल, ये सुबह 4 बजे कोई आलू बेचने आता है गली में, चलना। जवान, तुम्हें अभी के अभी रिपोर्ट करना होगा। नहीं यार, मुझे जाना पड़ेगा यार। पक्या, मेरे को छोड़ के किधर जा रहा है पक्या तू? अरे वहाँ सीमा पे लोग मेरी राह देख रहे हैं यार। अरे पक्या, सीमा पे बहुत सारे जवान है, मेरे लिए तो तू एक ही सुअर की मुंह जैसा जवान है। नहीं यार, मुझे जाना होगा। तेरा तो पहले से मूड नहीं था सुहागरात मनाने के लिए। मैं ऐसे अकेली क्या करेगी? अबे सच्ची में मुझे दुश्मनों ने कहा है। क्या बोला दुश्मनों ने? दुश्मनों ने कहा हम सुबह का नाश्ता मोहन स्टूडियो में करेंगे। एक मिनट, जिस प्रकार से शूटिंग चल रही है, ऐसे लगता है हम सब भी मोहन स्टूडियो में नाश्ता करेंगे। अबे वो छोड़, मुझे जाना पड़ेगा, सच्ची बोलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। जाता हूँ डार्लिंग, जाता हूँ। पक्या, मेरे को छोड़ के ना जा पक्या। साले इधर बीवी को छेड़ा नहीं, उधर जंग छेड़ दी। अभी आता हूँ साले, दिल की भड़ास निकाल देता हूँ। एक का हक्का नूडल नहीं किया तो नाम का पक्या नहीं मैं। हाँ पक्या, मेरे को ले जा, मैं सालों का शेजवान सॉस की नदी बहा देगी। नहीं, जाने मन, मुझे जाना पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पक्या, मैं कैसे एंजॉय करेगी पक्या? मेरे को किसके सहारे छोड़ के जा रहा है पक्या? अरे सोहेल भाई है ना। साले देवता जैसे इंसान के बारे में कैसी बात कर रहा है तू? वो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, मैं अच्छी लगेगी 4 दिन आएगा, रोज नहीं आएगा वो। मेरे को परमानेंट एक आदमी चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। बाय बाय पक्या, बाय बाय। इसका मतलब सुहागरात कैंसल। मेरे को छोड़ के जा रहे तू? हाँ, जा रहा हूँ। एक बार फिर पूछ रही हूँ, सुहागरात नहीं मनाएगा? नहीं। देख ले, मैं अच्छी लग रही है, मूड बन सकता है फिर से। नहीं। पक्या, अगर इधर सुहागरात नहीं मनेगा ना, तो कुछ भी नहीं मनेगा। देख, एसी बहुत तेज है इधर सबका सोने का मन कर रहा है। अगर इस बेड पे सुहागरात नहीं मनेगा, तो मैं ये बेड भी नहीं रहने देगी। पक्या, तोड़ इस बेड को। तोड़ दे। नहीं रहेगी। पक्या, सुहागरात नहीं हुआ, लेकिन अब जजिस से पूछते हैं, जजिस, ऐसा पलंग तोड़ परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिया होगा। अब फटाफट बताओ, कैसा लगा हमारा एक्ट? अर्चना, कैसी लगी आपको इनकी ना हुई सुहागरात? भारती, तुम्हें याद है मैंने इस एपिसोड से पहले क्या कहा था तुम्हें? कि मेरा छोटा बेटा आयुष्मान, उसने मुझसे डिक्लेयर किया कि मम्मा आई हैव समथिंग टू से टू यू। और मैंने कहा क्या? तो उसने बोला मम्मा आई लव भारती। तो इसने बोला मामा जी मैं बहू बनने के लिए तैयार हूँ। शी टोल्ड मी। बिल्कुल, तो मैं कपड़े बदलूंगी नहीं, ऐसे आपके साथ हाँ, जाऊंगी। जोड़ा भी पहन कर आ गई हो। इतनी खूबसूरत दुल्हन,
इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। सिद्धार्थ, यू आर वंडरफुल। वाकई में लग रहा था कि ऐसा एक जवान है जो वापस आया है और ऐसी एक खूबसूरत दुल्हनिया है। इतना बढ़िया आप दोनों ने किया है। माय एंडिंग, वो जो पलंग तोड़ परफॉर्मेंस, आपने सही कहा, ये वाकई में पलंग तोड़ परफॉर्मेंस थी, लेकिन यू हैव टेकन माय ब्रेथ अवे बाय द शेयर टैलेंट of both of you and your performances were absolutely amazing. Beautiful. सोहेल, आप लोग ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो 14-15 को आप लोग 20 कर देते हैं। Correct. That's what you did today. आप में खासियत है कि अगर लाइंस आपके तगड़े हैं तो आप पूरी इंपॉर्टेंस लाइन को देते हो, और अगर आपको लगता है कि लाइंस कमजोर है तो यू मेक इट अप विथ सम हिस्ट्रॉनिक्स जो आप करते हो, एंड दैट इज द टैलेंट ऑफ योर बोथ। थैंक यू सर। अर्चना, स्कोर्स की बारी। आपके स्क्रिप्ट में जो भी पंचेस थे या नहीं थे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंसेस में सही पंच था। सोहेल, 9 points। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भारती, थैंक यू सिद्धार्थ। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर कपिल के पास जाने से इंसान क्या, जानवर भी डरता है। देखें अब शुमोना के जानवरों का वहां क्या हाल होता है। प्लीज वेलकम कपिल एज जानवरों का डॉक्टर एंड शुमोना एज वेरियस कैरेक्टर्स। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले। क्यों वाई यू इंटरफेयरिंग इन माय म्यूजिक? जस्ट ऐसे बोल रहा था। मैं वैसे डॉक्टर हूँ बेसिकली, पर मेरे को फौजियों के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। यू नो डॉक्टर इज ए, ओ माय गॉड, जादूगर बन गया। एक हो गया। एक हो गया। बेसिकली माई सेल्फ डॉक्टर टोनी पुछ वाला। मैंने बड़े बड़े जानवरों के इलाज किए, लेकिन यू नो समटाइम्स कभी कभी आप पेशेंट ऐसा केस फंस जाता है, इवन आई डोंट रिमेंबर कि हाउ टू हैंडल इट। जस्ट अभी कल रात, टुमारो इवनिंग, मैंने एक चींटी का ऑपरेशन किया। अब मैंने चींटी पूरी खोल दी। इट वॉज सर्जिकल ऑपरेशन, यू नो। अब चींटी पूरी खोल दी, बाद में मेरे को समझना है इसको पैक कैसे करना है। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। मैंने ऐसे मसल के ना ऐसे टेबल पे लगा दी। किसी को कान खबर नहीं हुई लाश गई किधर। जानवरों की पुलिस भी आई थी। पता ही नहीं चला, क्योंकि उनका इंस्पेक्टर था जिराफ, उसकी साले की गर्दन इससे नीचे आती ही नहीं थी। ओ गॉड, टेंशन। डॉक्टर पुछ वाला आप ही है? जी, डॉक्टर पुछ वाला मैं ही हूँ। जी बताइए। आइए बैठिए। माय गॉड, पेशेंट एक तो बैठी कितनी गर्मी में आई है। अब ये पीजिए उतनी देर ठंडा। व्हाट? ये तो खून है। नहीं, खून नहीं है ये वाइन है, बड़ी अच्छी कंपनी की। देखिए कंपनी का नाम भी लिखा है, मदन लाल ए पॉजिटिव। पीजिए आप। मुझे नहीं पीना। Yes. देखिए मेरी बेबी का इलाज कर दीजिए प्लीज। मेरा बेबी कितना कमजोर हो गया है। देखिए मरो। हाँ, क्या हुआ? मेरे बेबी को अगर कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ओह माय गॉड, कितना प्यार है आपका। क्या रिलेशन में क्या लगता है? व्हाट? रिलेशन क्या है इनका आपके साथ? मेरा बेबी है। बेबी? यस। कैसे कुत्ते जैसा बेबी हुआ आपका? एक्सक्यूज मी। यस। बेबी मतलब मेरा पेट है। Okay. आप इसका प्लीज इलाज कीजिए ना। मैं जस्ट चेक मी आउट। ऐसे लग रहा है जैसे ना बेबी के खून में माँ के दूध की कमी है। व्हाट? इसकी माँ की आपको नहीं पता तो आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? लाइए दिखाइए। इसमें कॉइन किसने डाल दिए? What is this? What rubbish? ये मेरा पेट है, डॉगी है, कोई Okay. पिगी बैग नहीं है। पिगी बैग नहीं है वैसे, है तो मजेदार है वैसे। इसे नहा के इससे पीठ भी पहुंच सकते हैं आप। टॉवल जैसा। हाँ, क्या है? क्या है? पागल हो गया तू? What do you mean? पागल हो गया? ऐसे कभी किसी कुत्ते को ट्रीट करते हैं क्या? पहले कभी इलाज नहीं किया कुत्ते का? ए मैडम, मेरी बात सुने। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कुत्ते आते हैं मेरे पास इलाज के लिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा? हाँ। कौन सी सेलिब्रिटी का कुत्ता है आपके पास? नो, कौन से? ऐसी अभी कल ही शत्रु जी का डॉगी आया था मेरे पास। मेरे कहते यार इसको ठीक करो, इसकी प्रॉब्लम बड़ी, इसको गुस्सा बड़ा आता है। मैंने उसका चेकअप किया, मैंने कहा ये ठीक हो ही नहीं सकता, नथिंग एट ऑल। क्यों? पता क्या, आप अपने कुत्ते के सामने ऐसे करिए, खामोश, हाँ, उसको तो गुस्सा आएगा ही। What? अच्छा,
जब सांप आएगा ना इलाज करवाने तब समझ में। ए हेलो मैडम, सांप वाम का इलाज नहीं करता मैं, बड़े मतलबी होते हैं वो लोग। सांप किसी के सगे नहीं। मैंने एक सांप को बुखार की दवाई दी, मैंने कहा निकाल 100 रुपया। यूं करके पता मेरे को क्या कहता, कहता 50-50 के 2 दूंगा, 100 का 1 ही दूं। मैंने कहा भाई देख, अगर पेमेंट नहीं देनी तो मत दे। यूं डरा के रहा, उल्टा मैंने 40 रुपए का दूध पिला के भेजा उसको। लेकिन मेरा बेबी ऐसे नहीं बिहेव करेगा, प्लीज इसका इलाज कर दीजिए। मैं करता हूँ इसकी। 1 सेकंड, इसने खाया क्या था? 1 सेकंड, क्या ऐसे कुत्ते बताते नहीं सच सच। ये बैठाओ इनको, बता बेटा क्या खाया था? तक सुनता भी नहीं है। क्या खाया था बे? अपने बाप के घर में नहीं बैठा यूं करके। सच बोलेगा ये, अभी सच बोलेगा। मेरे कुत्ते सच नहीं बोलते, मेरे पास सच बुलवाने वाली मशीन है। क्या खाया था तूने? बताओ, मम्मा के सामने बताओ। बॉल खाया इसने। फिर कहते कुत्ते बीमार है। दिखाओ इधर बॉल, तुम्हारी मम्मा को दे रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ, इनसे ले लेना, ठीक है? सिर्फ बॉल ही खाई थी क्या और कुछ खाया था? एक सेकंड, इसको पकड़ बेबी। और क्या खाया था? बताओ बताओ बताओ, सच सच बताओ, नहीं तेरा खून पी जाऊंगा। खरबूजा खाया देगा। 2 जादू ठीक ठाक हो जाए ना, आदमी की लाइफ बन जाती है। ये लो खरबूजा। देखिए ऐसा करना पड़ेगा, आपके कुत्ते को ना इंजेक्शन देना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने बड़े कुत्तों का इलाज किया, ऐसे मत करो। 1 सेकंड, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा मेरे को। कुत्ते में थोड़ी कमजोरी आ गई है बॉल बॉल खा के। इसको मैं इंजेक्शन देता हूँ जी का। ओके, इधर आइए, ये लगाइए इसको। लगाइए इसको। डॉक्टर तो आप लगाइए। नहीं, मेरे को कुत्ते से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं लगाता हूँ। आप लगाइए। अरे लेकिन आपको इतनी छोटी सी जानवर से डर लगता है? ए मैडम, छोटे छोटे जानवर से मैं डरता, मैंने बड़े बड़े जानवर से देखी है। मैंने तो एक बार सांप पकड़ लिया, ऐसे सांप, मैंने सांप को सीधा कर दिया था, पता है? सांप मेरे हाथ में आया, मैंने कहा तू क्या है? ऐसे पकड़ा सांप को, ऐसे पकड़ के ना, ऐसे मैंने यूं कर दिया सांप को। फिर मैंने तो एक बार हाथी का मैं पकड़ के मार दिया था। एक हाथी आया, बड़ा बिगड़ा हुआ हाथी था। मैंने कहा ए मेरी बात सुन बे, ये तेरी जानगिरी इधर नहीं चलेगी, समझ में आया कि नहीं? मैंने खड़ा खड़ा गाड़ दूंगा रेत में। फिर क्या, उसने मेरा आइडिया चोरी कर लिया। मेरे अभी तक कानों में से रेत निकलती कभी कभी। होता है। सब फिजूल की बातें छोड़ो, बेबी का इलाज करो। बेबी का इलाज मैं करता हूँ। देखिए बेबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता हूँ। आप इधर आइए, आराम से, थोड़ा ब्लॉकिंग का ध्यान रखा करें। आप इधर रहे। 1 सेकंड, इसकी बुकलेट कहाँ है? खुलता कैसे है? अरे खुलता है कुत्ता कभी, आपको नहीं पता, आप टेंशन ले। आप इधर बैठिए, इधर बैठिए, घुटने गोटे दिखाइए, उधर बैठिए। आइए थोड़ा एंजॉय कराएं ऑडियंस को। बैठिए, मैं आ रहा हूँ ऑपरेशन करके। क्या हो रहा है आपको? मेरी बेबी को जल्दी से ठीक कर दो। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। व्हाट? नो, ये क्या कर दिया तुमने? क्या हो गया? मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको हुआ क्या है। अब एक काम करें, आप एक काम करें, देखिए आप एक काम करें, आप किसी अच्छे से डॉक्टर दिखाएं, पता करके आएंगे उसको होगा, बाद में मेरे को दिखाना, मैं दवाई दे दूंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम ना पागल हो, पागल। तुमसे कोई इलाज नहीं करवाना। बेबी कम, लेट्स गो। कुत्तों का इलाज? ये लड़कियां मेरे को समझ में नहीं आता कुत्ते से प्यार क्यों करती हैं। इतना प्यार, ये तो कुछ नहीं है। यूरोप में आप चले जाओ, वहां पे लेडीज इतना कुत्तों से प्यार करती हैं, कसम से। उनको सुलाती बड़ा प्यार से हैं। फ्रोडो सो जाओ ना प्लीज, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और बाहर से कोई आदमी निकलता है, उसको गलतफहमी हो जाती है, यार अपने पति से इतना प्यार करती है। वो बाहर खड़ा सोच रहा था, यार काश मैं इसका पति होता। अंदर उसका पति खड़ा सोच रहा था, काश मैं कुत्ता ही होता। मैडम का कुत्ता भी आया था मेरे पास इलाज के लिए, अर्चना मैडम का। कहती इसको समझाओ, मेरे साथ बड़ा फ्रैंक होता है, मेरी चीजें उठा के खा जाता है। मैंने कहा हो जाएगा ठीक, पहले उसकी चीजें उठा के खानी बंद करवा। होता है ना। अरे डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है। क्या हुआ? हमारी भैंसन की तबीयत खराब हो गई, बड़ा परेशान करती है, ना खाती है ना पीती है। अब खाएगी नहीं तो हम 2-2 बार दूध कैसे निकालेंगे? What? You snatching her milk 2 times in a day? क्या? 2 बार दूध निकालती उसका? तेरे को शर्म नहीं आती? लेडीज होके लेडीज के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? पागल औरत। अरे साहब ऐसी बात ना है। क्या है? हम तो इसका दूध बेचते हैं, बहुत फायदे हैं इसके दूध में। क्या फायदे हैं दूध के? इधर आया तो छमिया देखे तेरा क्या फायदा। ओह माय गॉड,
वजह फैंटास्टिक भैंस। इसके दूध के क्या, इसके पनीर बनता है इसके दूध से? कहा साहब बनता है ना, और जब बहुत ज्यादा खुश हो जाती ना तो एकदम डायरेक्ट पनीर देती है। अच्छा सीधा पनीर देती है। कभी इसे शिमला मिर्च खिला के मेरे को पनीर चिल्ली खिलाओ ना। कैसा पागल वाली बातें की आपने? दोबारा बोलो, शांति में बोला करो, धीरे धीरे हो जाता है। दोबारा बोलो, क्या कहा आपने? क्या कैसी पागल वाली बात कर रहे? मैंने सुने हुए सारे डायलॉग, उनको भी सुनाओ। बोलो क्या पागल वाली बात कर रहे हो? ऐसे नहीं करो। क्या पागल लगते रहे, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा मैंने पागल वाली बात कही चीज चिल्ली, और तूने जो डायरेक्ट पनीर वाली बात कही थी वो कौन सा आइंस्टाइन के लेवल की बात करी थी तूने? अच्छा ये सब छोड़ो, हमारी भैंसिन को ठीक करो ना। What happened to him? इसका हुआ क्या? इधर आ जा बेटा, क्या हुआ इसको? अरे ये गाढ़ा दूध नहीं देती हैं? तो इसको मैदा खिलाओ आप। मैदा? हाँ मैंने देखा, पानी में घोलो तो गाढ़ा हो जाता है। अरे मेरा मतलब वो नहीं, ये ना झाग वाला दूध नहीं देती। झाग वाला तो सबसे बेस्ट। 2 चम्मच बड़े बड़े भर के मिलाओ इसको। डिटर्जेंट किया इसकी झाग ने जादू कर दिया, पानी में रह के भी ये कम गले, तेरा कपड़े धोए। आप मिलाओ, झाग वाला दूध तो आएगा। प्लस जब ये पिछले रात से 1 नंबर करेगी उसमें आप कपड़े धो सकते हैं। क्योंकि गर्म पानी तो आएगा, गीजर इनबिल्ट है, तो उससे फायदे बड़े। व्हाट रबिश, तेरी भैंस पोटी कर रही है। अरे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हो? ये पोटी नहीं, गोबर है गोबर। ये ना बहुत ही गुनी है। गुणकारी होता है ये? हाँ गुणकारी होता है ये गोबर। बड़ा गुणकारी। तो नाश्ते में 1 चम्मच खा लिया कर कॉफी के साथ। पागल औरत। क्या अपना पागल हो पागल? मुझे नहीं इलाज करवाना आपसे, जा रही हूँ मैं। ओह मुझे घर छोड़ दो। मैं तेरी भैंस का डैडी नहीं, मैं तेरे को क्यों घर छोड़ गया हूँ? अरे मुझे कहाँ अपना एड्रेस याद रहता है। ये लो पर्ची, इसमें एड्रेस लिखा है। बेड नंबर 21, वार्ड नंबर 9, सरकारी पागल खाना आगरा। तू 9 नंबर में रहती है? कभी मिली नहीं। 8 नंबर में तो मैं रहता हूँ। नहीं बचाना मेरे को। चल मेरे को छोड़। ये 7 नंबर 1 नंबर बेड खिड़की के पास वाला। अर्चना जी आप कहती ना मेरा पागल बटन बड़ा पसंद है, मैं दूसरी पागल लेके आया हूँ। अर्चना कैसे लगा आपको इनका पागलपन? मेरी जोरदार ट्रेडमार्क हंसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैंने कितना एंजॉय किया आपका ये एक्ट। शुमोना आप वाकई में पागल हैं। एक तो आपको ये पागल मिला, ऊपर से आप इसके पागलपन में पूरी तरह से शामिल हो रही हैं। और कपिल, आपके कपिलिज्म, आपके कपिल वाले अंदाज ने, आपकी पेस और टाइमिंग ने इस एक्ट को और भी बढ़िया बना दिया। थैंक यू मैम। thoroughly enjoyed दिया। Thank you so much. सोहेल? सुमोना, enjoy the ride. We all enjoy the ride with couple. इनके एक्ट में ना कोई लॉजिक होता है, लेकिन it all seems believable जब ये करते। And ma'am has said the right thing, क्या एक पागल को दूसरा पागल मिल गया। थैंक यू सर। Thank you so much. अर्चना आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? सोहेल आप? Well deserved. थैंक यू सर। जब जब सुबह 6 बजे पैकअप होता है, सुहेल को यहाँ कुर्सी पर ही सोना पड़ता है। अर्चना को भी ब्रेकफास्ट यहीं पर करना पड़ता है। डे नाइट शूट के कारण एक्टर्स को होने वाली प्रॉब्लम्स हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक्टर्स के ड्राइवर्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये दिखाने आ रहे हैं हेमंत एज ए हीरोइन एंड राजीव निगम एज हर ड्राइवर। हाँ थक गई मैं तो। ये देखो, खाली है इसलिए हंस रहे हो क्या तुम लोग? पागल, ये देखो जादू, मेरी लिपस्टिक। पर्स में मैं सिर्फ इतनी चीजें रखती हूँ। हाँ आजकल ना फिल्मों में काम मिलना बड़ा आसान है, लेकिन ड्राइवर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ हेलो सुहेल, हाउ आर यू? You are so cute, so hot. कल आ जाऊं ऑफिस में मिलने? देखो
एक पिक्चर तो पक्की हो गई, लेकिन ड्राइवर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बुलाया है आज एक को, देखो अब तक नहीं आया। अरे यारा हिले छपरा हिले और पटना हिले ला, जब धुआं तो हर दाने दरभंगा हिले ला। क्या हो मैडम, ड्राइवर चाहिए? हाँ? अरे खुद तो इतनी दुबली पतली हल्की फुल्की हो, तुमको ड्राइवर की क्या जरूरत है? तुमको तो हम ऐसे है साइकिल में बैठाल के घुमा दे। अरे हेलो, ओ हाँ। एक्सक्यूज मी, हाँ हमारी गाड़ी चलवानी है। देखो हम बहुत टाइम टेबल वाले आदमी हैं, हम सारा काम करते हैं टाइम से, इसके लिए हम साथ में लाए हैं घड़ी। ये देखिए भाई, ये देखिए घड़ी हमारा, ये है सवेरे नाश्ते का, ठीक है। इसके बाद ये देखिए नाश्ते के बाद का, इसके बाद ये देखिए दोपहर के खाने का, इसके बाद ये देखिए रात के खाने का, इसके बाद ये देखिए खाने के बाद का, इसके बाद ये देखिए उसके भी बाद का टाइम है। मैडम अब बताइए, हमारा टाइम टेबल तो हो गया, गाड़ी चलवाना। अरे अर्चना चाचा, राम राम। चाचा, चाचा? हाँ हाँ, हमारे चाचा के साथ पहले ट्रक चलाते थे ये। हाँ, हमारे चाचा बता रहे कि दोनों लोग क्या घपा घप मारते थे। दारू खत्म हो जाए ना तो ट्रक का टाकी फोड़ के नीचे चिल्ली लगा दारू पीते थे। इसके बाद जब मुंबई पूना हाईवे पे दोनों ट्रक दौड़ाते थे ना, 2 घंटा में भोपाल। हाँ, हर ट्रांसपोर्टर चाहता था सुहेल भाई कि उसका ट्रक अर्चना चाचा चलाए। अरे लेकिन क्यों? अरे माइलेज तो देखो इनका भाई। क्या? आधा लीटर में 100 किलोमीटर। हाउ कम? आधा अंदर गया 100 किलोमीटर तो ट्रक को धक्का दे के पहुंचा देती। उसके बाद में बोलती थी लगता है स्टार्ट कर ले। 10-20 किलोमीटर तो हंसी में निकल जाता था। अर्चना चाचा बड़ा याद आता है, इतना बड़का मूछे था अर्चना चाचा का, ऐसे लहराती थी। अरे बड़का मूछे। हाँ, तो अब कहाँ गई मूछे? असल में क्या हुआ, इनके ट्रक में वाइपर था नहीं, तो मूछे नोचती थी, शीशा साफ करती थी। धीरे धीरे इनकी मूछे ही साफ हो गई। आपके पास कौन सी गाड़ी है? 2 गाड़ी है। चलानी कौन सी है वो बताओ। वो तो मैं बताऊंगी ना किसकी चलानी, पहले तुम बताओ तुमने किस किस की गाड़ी चलाई है? मैडम बहुत लोगों चलाया है, पिपासा की भी चलाया है हमने गाड़ी। है? क्यों छोड़ दिया वहाँ? अब मैडम सारा दिन गाड़ी चलाते थे, शाम को थक जाते थे। थकने के बाद थोड़ा थकावट निकालने के लिए एक पप्पी की जरूरत पड़ती है, पप्पी मांगा भड़क गई हम पे। उसे पप्पी दे देनी चाहिए थी ना। हाँ मैडम, वही तो हम कह रहे हैं, एक पप्पी दो ना मैडम। हाँ मैडम, काम बहुत है। हाँ 1 मिनट। हाँ सलमान भाई, ड्राइवर की जरूरत है, कॉल आ रहा है। हाँ रुको ना। हाँ। ओफो, क्या करना पड़ता है ड्राइवर के लिए? 1 मिनट। मैडम अब ये सब तो हो गया है, तो फिर ट्रायल भी हो जाए। ट्रायल? नहीं मतलब गाड़ी का ट्रायल। हाँ चलो। आओ। क्या हुआ? मैडम गरम करना पड़ेगा। क्या? इंजन ठंडा हो गया है। 1 मिनट। मैडम ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर नहीं है, ये वाला हाथ खाली है मैडम। हम क्या कर रहे हैं बदतमीज? मारूंगी कान में। हाँ 1 मिनट। हाँ आमिर भाई, ड्राइवर की जरूरत है। अरे नहीं। हाँ मैडम गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा थक गया हूँ, गोदी पे लेट के आराम कर ले थोड़ा। मैं मारूंगी बदतमीज को। गोदी में बैठेगा क्या मेरी? 1 मिनट। हाँ अजय देवगन। हाँ ड्राइवर की जरूरत है। नहीं। छोड़। मैडम। अरे पप्पू उठ जा बेटा। अरे मैडम उठ रहे हैं, अभी क्या जल्दी है मैडम? अरे उल्लू के पट्टे, तेरा बाप बोल रहा हूँ। अरे बापू, तेरे की हम ससुरा सपना देख रहे थे उतनी देर से। अब अर्चना जी सपने में कुछ भी गलती हो तो हमको क्या पता भाई, अगर मजा आया हो तो उसका हिसाब किताब करो, बाकी होश में आके अच्छा काम करेंगे।
कैसा लगा आपको ये एक्ट? राजीव भाई और हेमंत भाई बहुत मजा आया। एक्ट बिगनिंग में थोड़ा सा झोल ले रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्ट का क्लाइमैक्स आया था वहां से थोड़ा सा जो एक एक्ट का मतलब था वो उठा। ऑन द होल इट वाज अ फन एक्ट, लेकिन क्या आप दोनों को जो आपकी टैलेंट है उस हिसाब से आपको अभी वो अब तक वो स्क्रिप्ट पे पकड़ नहीं आई है। वाकई स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो ही रही है। हाँ, तो वेलकम टू कॉमेडी सर। इसीलिए तो मैं चुपचाप खड़ा हूँ। अर्चना, इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। मुझे काफी हद तक इसका ट्रीटमेंट भी बहुत पसंद आया, खास तौर से जब एंड में आपने दिखाया कि ये एक सपना था। राजीव, आपने बहुत अच्छा किया एज अ ड्राइवर। हेमंत, मुझे आपके परफॉर्मेंस में, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लगा कि यू वर फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल, पर आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू, थैंक यू। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स। सुहेल? 8 पॉइंट्स। यूनिफॉर्म स्पेशल तो खत्म हुआ, लेकिन कॉमेडी सर्कस ने इंडिया को हंसाने की जो परमानेंट यूनिफॉर्म पहनी है वो कभी चेंज नहीं होगी। जोड़ियां हर हफ्ते आती रहेंगी, इंडिया को हंसाती रहेंगी। हर शनिवार और रविवार ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.